अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा खैरियत से हूँ। आप इस तरह जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक बड़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बेहतरीन वीडियो है, आज की इबरतनाक वीडियो है। ये वीडियो है यजीद के ऊपर, यानी कि जिसने हज़रत इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया, उनके तमाम साथियों को शहीद किया था, प्यासा भूखा मतलब तमाम अजियत दे के शहीद किया था। जब उसकी मौत हुई तो उसके कब्र में क्या हुआ, ऐसी दर्दनाक उसको अज़ाब अल्लाह ने दिया कब्र के अंदर कि उसकी लाश में कीड़े पड़ गए। मतलब एकदम ऐसे कीड़े जो उसको नोच नोच के खा गए, तकलीफ़ दे दे के खा गया। ऐसी बुरी बीमारी उसकी हुई कि वो तड़प तड़प के मर गया। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत बेहतरीन है, इबरत वाली वीडियो है कि जिसने अहले बैत का दिल दुखाया, जिसने अहले बैत को सताया, परेशान किया और उनको नाहक शहीद किया, उसका अंजाम कितना दर्दनाक हुआ। तो उसी टॉपिक पे वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में खिलाफत का तरीका रखा गया है, ना कि मुलूकियत का। खिलाफत का मतलब होता है कि एक बादशाह की वफ़ात के बाद मुसलमान जिसे मुनासिब समझे उसे अपना अगला बादशाह बना ले, और मुलूकियत का मतलब होता है कि एक बादशाह अपनी वफ़ात से पहले अपने ही लड़के को अगला बादशाह बना दे। इस्लामी तारीख़ में इस चीज़ की शुरुआत यजीद की हुकूमत से हुई, और यजीद ने भी अपनी ज़िंदगी में अपने ही लड़के मुआविया को अगला बादशाह बना दिया था। यजीद ने अपने बेटे मुआविया को ख़ास करके ऐसी तरबियत दी कि वो अगला बादशाह बनने के लायक बन सके। इसीलिए जब मुआविया कुछ पढ़ने लिखने की उम्र को पहुंचा तो यजीद ने उस वक्त के मशहूर आलिम हज़रत अम्र अल मकसूस को अपने महल बुलाकर अपने बेटे मुआविया को उनके हवाले कर दिया। वो आलिम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों से बहुत मोहब्बत करते थे और यजीद के जुल्म सितम की वजह से उससे बहुत नफरत करते थे, लेकिन यजीद को इस बात की कोई खबर नहीं थी। जब यजीद ने अपने बेटे मुआविया को इन बड़े आलिम के हवाले कर दिया तो उन्होंने यजीद के बेटे पर ख़ास तौर से ध्यान दिया और उसको कुरान और हदीस की तालीम के साथ साथ अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाया। ये बड़े आलिम दिन रात यजीद के बेटे मुआविया पर मेहनत करते और उसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों से मोहब्बत करना सिखाते। साथ साथ उसे बीच में आने वाले जालिम बादशाहों की करतूतें भी बताई कि कैसे इन लोगों ने अहले बैत के साथ जुल्म सितम करके उनसे हुकूमत छीन ली और उन्हें हर चीज़ से महरूम कर दिया। वक्त गुजरता गया, आखिर यजीद का बेटा मुआविया 18 साल का हो गया तो उसी वक्त करबला का वाक़या पेश आया कि जिसमें यजीद ने जुल्म सितम की इंतहा कायम कर दी। वो इस तरह कि जालिम यजीद के इशारे पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का करबला के मैदान में सर काटा गया और फिर उसकी बहुत बेहुरमती की गई। यहाँ तक कि जब यजीदी फ़ौज के लोग हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर लेकर कूफा शहर की तरफ वापस जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक जादूगर मिला। उस जादूगर ने पूछा कि ऐ फ़ौजियो, ये किसका कटा सर लेकर तुम कूफा जा रहे हो? तो फ़ौज के लोगों ने जवाब दिया कि यह हुसैन बिन अली का सर है। वो जादूगर बहुत नेक फितरत इंसान था और इस्लाम और उसके पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखता था। इसीलिए जब उसने सुना कि यह नवासा रसूल का कटा सर है तो वो काँप गया और फौजियों से कहने लगा कि ऐ फौजियों, तुम मुझसे 10,000 दीनार ले लो और उसके बदले एक रात के लिए मुझे हुसैन का ये कटा सर दे दो। वो जालिम यजीद के फौजी तो वैसे भी लालची थे, इसीलिए जादूगर की ये बात सुनकर फ़ौरन राज़ी हो गए। उस जादूगर ने फौजियों को 10,000 दीनार दिए और फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा सर लेकर अपने ख़ास कमरे में चला गया। सबसे पहले उसने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को साफ़ पानी से धोया और फिर एक पाक कपड़े पर रखते हुए सामने बैठकर रोने लगा। यहाँ तक कि वो जादूगर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को देख देख कर पूरी रात रोता रहा। अहले बैत से ऐसी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने उसे ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई। सुबह उठकर उस जादूगर ने वो कटा सर फौजियों के हवाले किया और फिर सारे फौजी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर लेकर यजीद के महल की तरफ रवाना हो गए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करके यजीद ने हुकूमत तो जमा ली, लेकिन वो ज़्यादा दिन अपनी हुकूमत चला ना सका। आखिर करबला के वाक़ये के 3 साल बाद सन 63 हिजरी में यजीद को एक ऐसी बीमारी हुई कि उसकी आंतें सड़ने लगी और उसके पेट में ऐसा दर्द उठता कि वो पूरे महल में कुत्तों की तरह चीखता था। जब यजीद को अपनी मौत करीब नजर आने लगी तो एक दिन उसने अपने बेटे मुआविया को अपने पास बुलाते हुए कहा कि ऐ मेरे बेटे, आज से मैं तुझे अपनी हुकूमत का बादशाह बनाता हूँ। ये सुनकर बेटे मुआविया ने जवाब दिया कि लानत है ऐसी हुकूमत पर जो अहले बैत के सर काट कर बनाई गई हो, और लानत है ऐसी हुकूमत पर जो नबी के घर वालों को जहर देकर कायम की गई हो। मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को सौंप दी जाए। बेटे का ऐसा जवाब सुनकर यजीद के तो होश उड़ गए, लेकिन इत्तेफाक की उसी दिन शाम को उसकी मौत हो गई और वो इस दुनिया से जिल्लत के साथ चला गया। बाप की मौत के बाद वजीरों के बहुत ज़्यादा कहने पर
यजीद के बेटे मुआविया ने 40 दिनों के लिए हुकूमत की बागडोर संभाली और इन दिनों में उसने अपने ख़ानदान वालों के उन करतूतों का बहुत गहराई से जायज़ा लिया कि जिनमें उन्होंने अहले बैत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें करके उन्हें शहीद कर दिया था। आखिर 40 दिनों बाद यजीद के बेटे मुआविया ने भी सभी वजीरों को मस्जिद में जमा करके आम ऐलान कर दिया कि आज से मैं हुकूमत से दस्तबरदार होता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जालिम हुकूमत के तख्त पर बैठते हुए अल्लाह से डरता हूँ कि कहीं अल्लाह मुझे क़यामत के दिन लोगों के सामने रुसवा ना कर दे। यजीद के बेटे मुआविया की ऐसी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए और फिर बहुत कोशिश की कि किसी तरह मुआविया हुकूमत को अपने हाथ में ले ले, लेकिन वो इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हुआ। आखिर मजबूर होकर लोगों ने मरवान बिन हकीम को अपना बादशाह बना लिया। मरवान जैसे ही बादशाह बना तो उसने सबसे पहले मुआविया के उस्ताद हज़रत अम्र अल मखसूस को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें बहुत सख्त सज़ा दी और कहने लगा कि तुम्हारी वजह से यजीद का बेटा मुआविया हम लोगों का दुश्मन बना है और उसने हुकूमत छोड़ी है, इसीलिए अब तुम्हें ऐसी सज़ा दी जाएगी कि दुनिया याद रखेगी। इतना कहकर मरवान ने कब्रिस्तान में एक गड़ा खुदवाया और फिर उन उस्ताद को जिंदा ही उस गड्ढे में दफन कर दिया। वो बेचारे अंदर ही अंदर तड़प तड़प कर शहीद हो गए। ज़माना गुजरता गया और बनु उमैया की हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी। आखिर 132 हिजरी में यह हुकूमत पूरी तरह ख़त्म हो गई और फिर बनु अब्बास की हुकूमत आई। बनु अब्बास का पहला सबसे बादशाह अबू जाफ़र मंसूर था। अबू जाफ़र जैसे ही बादशाहत के तख्त पर बैठा तो उसने बनु उमैया से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हुक्म दिया कि यजीद की कब्र को खुदवाया जाए और उसकी लाश को लोगों के सामने इबरत के तौर पर पेश किया जाए। जब अबू जाफ़र मंसूर के हुक्म पर यजीद की कब्र खोदी गई तो अंदर उसकी लाश का अंजाम देखकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि यजीद की कब्र में बहुत ही जहरीले कीड़े भरे हुए थे और उसकी लाश को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे लोहे से पीटा गया हो। आखिर बादशाह के हुक्म पर यजीद की लाश कब्र से निकाली गई और फिर उसे इबरत के लिए सूली पर लटका दिया गया। अबू जाफ़र मंसूर ने लोगों में खड़े होकर आम ऐलान किया कि ऐ लोगों, देख लो, जो भी अहले बैत के साथ बुरा सलूक करेगा उसका ऐसा ही बुरा अंजाम होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा कि अहले बैत को जिसने नाहक कत्ल किया, नाहक सताया, परेशान किया, जुल्म किया, उन पर ज़्यादती की, उस यजीद का कितना दर्दनाक मौत का अंजाम हुआ कि अल्लाह ने उसको ऐसी बीमारी दी कि वो तड़प तड़प के कुत्ते की मौत मर गया। तो अहले बैत से जो मोहब्बत करेगा उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा। अहले बैत बहुत अहम है, क्योंकि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, पूरे उनके परिवार वाले हैं, तो उनसे हम सब को मोहब्बत करनी चाहिए थी, हम सबको मोहब्बत करनी चाहिए। और इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।